Jai Hind everyone and welcome you all in our economics class of Shriram Public School. I am your subject teacher of economics. Welcome you all in these classes. And we had started first part of economics, that is statistics for economics. And in this part हमने स्टार्ट किया था यूनिट 2 विच इज़ रिलेटेड विद कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो कलेक्शन ऑफ डेटा के जो अलग अलग मेथड्स थे वो हम स्टडी कर रहे थे और इसमें हमें जो है अलग अलग मेथड्स स्टडी करते हुए उसके मेरिट्स डिमेरिट्स ये सारी चीज़ें हमने देखी. अब हम आज जो मेथड स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स. ये मेथड मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. इसका फर्स्ट पार्ट विच वाज मेलिंग मेथड. इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स और शेड्यूल्स में ये मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली क्या होता है और इसको दो तरह से किया जा सकता था. एक हो गया आपका मेलिंग मेथड और दूसरा इन्यूमरेटर मेथड. मेलिंग मेथड लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. So today we are going to discuss about the enumerators method. Okay, enumerators method. अब ये क्या होता है? देखो questionnaire method आपको पता है where a questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry. ये आपका क्या होता है? questionnaire method होता है. इतना तो ये आपका पिछले वाले method से similar है. नया क्या है इसमें? नया ये है कि इसमें पिछले वाले मेथड में मेलिंग मेथड में वो जो क्वेश्चनेयर होता था वो हम क्या कर देते थे, मेल कर देते थे. हाँ, किसी भी मेथड से उसको भेज दिया जाता था. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंड द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट्स विद दैट. ये जो क्वेश्चनेयर है ये खुद इन्यूमरेटर के थ्रू ले जाया जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास, उन लोगों के पास जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. और फिर वो इन्यूमरेटर जो है वो पूछ कर वो इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चनेयर में या तो फिल खुद करता है या फिल करवा लेता है उन लोगों से. ठीक है, तो इस तरह से इन्यूमरेटर मेथड एक तरह से कह लीजिए डायरेक्ट कांटेक्ट है. डायरेक्ट कांटेक्ट एक तरह से कहेंगे कंप्लीटली डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इन्यूमरेटर है, इन्वेस्टिगेटर नहीं है. ध्यान दीजिएगा, जिसे स्टडी करनी है ओरिजिनली वो पर्सन डायरेक्टली नहीं आ रहा है. कहीं ये गलत फहमी हो आपको. कौन आ रहा है? इन्यूमरेटर, मतलब उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको कि इन्वेस्टिगेटर ने ट्रेन कर भेजा है, ट्रेनिंग देकर भेजा है कि आपको ये फॉर्म इस तरीके से फिल करवाना है. ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, आगे हम चलते हैं, देखते हैं किस तरह से काम होता है इसमें. सूटेबिलिटी देखिए, सूटेबिलिटी क्या क्या है. Field of investigation is very large. Where the field of investigation is very large, the investigation needs specialized and skilled investigators. उन केसेस में सूटेबल है जहाँ पर बहुत स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आपको ट्रेन करके फिर उसके बाद में क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं और अपने बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करके फिर उसके बाद में ये काम आगे प्रोसीड करते हैं. और थर्ड केस हो गया, इन्वेस्टिगेटर्स आर फैमिलियर विद द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स. जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो फेमिलियर हैं लोकल लैंग्वेज के साथ में और कल्चरल जो उनके कल्चरल बिहेवियर और ट्रेडिशंस वगैरह हैं उस एरिया के जहाँ पर हमें स्टडी करनी है. इन सब से अवेयर्ड हैं वो पर्सन और फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है स्टडी करने में या इन्फॉर्मेशन लेने में. तो इस तरह से ये सूटेबिलिटी केसेस हो गए हमारे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या आएगा आपका मेरिट और डिमेरिट्स. मेरिट्स क्या क्या है? मेरिट्स में आ जाइए तो वाइड कवरेज, एक बहुत वाइड कवरेज होती है, वाइड एरिया कवर किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू. सेकंड वन, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इन्यूमरेटर खुद जाकर पूछ कर इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेंट से और उसको खुद से फिल करते हैं तो गलत फिल होने की गुंजाइश नहीं होती. पर्सनल कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे इन्यूमरेटर्स हैं वो डायरेक्टली जाकर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. इम्पार्शियलिटी नहीं होती है भाई, कोई बायसनेस या कोई इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी की
कोई कंडीशन नहीं होती है। तो इम्पार्शियलिटी होती है, एकदम निष्पक्ष या फिर कह लीजिए अनफेवर्ड अनबायस्ड डेटा हमारा निकल कर आता है इस मेथड से। कंप्लीटनेस होती है इसमें, क्यों? जैसा हमने पिछला अभी मेलिंग मेथड पढ़ा था, तो इसमें मैंने बताया था कि कई बार इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं वो फॉर्म्स को फिल करने के लिए, भाई हम क्यों भेजें ये फॉर्म भरकर, क्यों भरें या क्यों भेजें इसको, है ना, वापस से क्यों सेंड करें। तो ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। डायरेक्टली जो न्यूमरेटर्स आते हैं वो पूछ कर खुद ही भरकर इन्फॉर्मेशन और खुद ही फॉर्म्स लेकर चले जाते हैं, तो उसके सबमिशन का या इनकम्प्लीट होने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन डीमेरिट्स क्या क्या है इस मेथड के, वो भी आप देख लीजिए साथ में ही। एक्सपेंसिव होता है, ये क्या होता है? एक्सपेंसिव मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि हमें अपने बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने होते हैं या सिलेक्ट करने होते हैं कह लीजिए, और उनको सिलेक्शन के बाद उनको हमें ट्रेनिंग भी देनी होती है एज़ पर आवर पर्पस। तो एक्सपेंसिव होता है। इन्यूमरेटर्स की अवेलेबिलिटी भी कई बार कम होती है, नहीं होती है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को ढूंढने में, ताकि वो इन्यूमरेटर के तौर पर काम कर सकें, तभी भी हमारा ये मेथड जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। सेकेंड मेथड आ गया आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। भाई पहले आप क्वेश्चनियर प्रिपेयर करो, फिर उसके बेसिस पर आप इन्यूमरेटर सेलेक्ट करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, फिर वो जाएंगे इन्फॉर्मेंट से एक एक के पास जाकर इंडिविजुअली पर्सनली पूछ के फिर वो इन्फॉर्मेशन फिल करके फिर लेकर आएंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, और इस वजह से इसका खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट होने की यानी सीक्रेसी ख़त्म होने की गुंजाइश होती है इसमें पूरी। तो ये क्या है, अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। और सेकेंड लास्ट वन आ गया आपका पार्शियल भी हो सकता है बेस्ड अपॉन द इन्यूमरेटर, या फिर कह लीजिए जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्शियलिटी भी कर सकते हैं, चीटिंग भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये आपके हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके, इन्यूमरेटर मेथड, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर मेथड में इन्यूमरेटर। हाँ, ये आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स, इतना मैंने आपको समझा दिया, और आई होप ये आपको समझ में इतना आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस दैट इन आवर today's evening doubt session with class, and that's all for today. Thank you and have a good day.